टॉपिक जो है या फिर एक छोटा सा पार्ट कहें अपन पायरेनोइड्स जो है वो जनरली देखने को मिलता है किसमें, एल्गी के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पायरेनोइड से रिलेटेड कि पायरेनोइड है क्या। ठीक है, तो पायरेनोइड से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बेसिक सा, कि पायरेनोइड्स जो है वो जनरली प्रेजेंट इन एल्गी, एल्गी में पाया जाता है। दूसरी चीज है कैसा, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट। इन क्लोरोप्लास्ट, जो एल्गी है, एल्गी की जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनके अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, जैसे यूग्लिना के अंदर या फिर अपन जनरली देख लेते हैं। यहां पर अपन देखेंगे ये इनमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर अपन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। यहां पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पायरेनोइड्स के नाम से जानते हैं, इसे पायरेनोइड कहते हैं। अब पायरेनोइड का मेन आता है कि पायरेनोइड का फंक्शन क्या है, पाई क्यों जाती है पायरेनोइड, कुछ तो विशेष फंक्शन होगा जिसके कारण से ये पाई जाती है, ये कह सकते हैं अपन। यहां पर आप देखोगे जैसे कि पायरेनोइड का कंपोजिशन, किसका बना होता है, पायरेनोइड। देखो पायरेनोइड जो है वो एक तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, कैसी है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, एंड कवर्ड बाय स्टार्च, स्टार्च से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है। सेंटर में क्या पाया जाता है, प्रोटीन होती है और स्टार्च के द्वारा घिरी हुई रहती है। तो यहां पर अगर अपन ये पार्ट देखेंगे तो ये क्या है, प्रोटीन, और ये पार्ट अगर अपन देखेंगे तो क्या है, स्टार्च। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं, पायरेनोइड्स के नाम से जानते हैं। अब अपन देखते हैं कि प्रोटीनेशियस जो प्रोटीन होती है इसमें कौन सी प्रोटीन खास तौर से पाई जाती है। तो यहां पर जो है रूबिस्को, रूबिस्को जो एंजाइम है वो इसमें अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, राइबोलोज, वन 5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये एंजाइम इसमें मैक्सिमम मात्रा के अंदर पाया जाता है। और रूबिस्को का अपन सभी को जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, तो CO2 का फिक्सेशन। ये कह सकते हैं अपन कार्बन का फिक्सेशन कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहते हैं, जिसके कारण ये कौन से स्टेप्स में होती है, तो अपन समझते हैं C3 पाथवे। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन है। तो अपन कह सकते हैं पायरेनोइड कहाँ इन्वॉल्व होती है, पायरेनोइड का फंक्शन क्या है। तो आप कहोगे कि पायरेनोइड में रूबिस्को जो एंजाइम है वो पाया जाता है प्रोटीन के रूप में, चारों तरफ स्टार्च का सिंथेसिस किया जा सकता है। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, स्टार्च का सिंथेसिस करना। ओवरऑल जब अपन अगर देखें तो पायरेनोइड एक ऐसी साइट है, ऐसा कंपार्टमेंट है विदाउट सेल मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और उसके अंदर रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन चारों तरफ से स्टार्च से घिरा हुआ रहता है, और यहाँ पर रूबिस्को क्या करता है, स्टार्च का सिंथेसिस करता है, स्टार्च का सिंथेसिस करता है, और उसका क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोरेज। स्टोरेज किसका होता है, स्टार्च का स्टोरेज होता है, तो उसके रूप में ये वर्क करती है। ठीक है, इसका मतलब ऐसी साइट जहाँ पर स्टार्च का सिंथेसिस और उसका स्टोरेज किया जाता है पायरेनोइड के नाम से जानते हैं। पायरेनोइड में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रूबिस्को एंजाइम
पाया जाता है, ये इसका विशेष फंक्शन है। इसके अलावा अगर अपन और देखेंगे कि पायरानोइड जो है एल्गी के अलावा कहाँ पाया जाता है, तो एल्गी के अलावा जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, खास तौर से जो हॉर्नवर्ट है या फिर अपन कह सकते हैं एंथोसिरोस, एंथोसिरोस के जो मेंबर हैं उनकी क्लोरोप्लास्ट है, उनमें पायरानोइड जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, हॉर्नवर्ट, ठीक, या फिर एंथोसिरोस आपको याद रखना है। तो एंथोसिरोस के अंदर ब्रायोफाइटा में भी देखने को मिलता है पायरानोइड, और एल्गी का बेसिक कंपोजिशन है, बेसिक कंपोनेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। रुबिस्को का विशेष फंक्शन रोल प्ले करता है, प्रोटीन के रूप में पाई जाती है इसमें, और स्टार्च का सिंथेसिस करता है, उसका स्टोरेज करता है, इसलिए स्टार्च चारों तरफ पाई जाती है, प्रोटीन उसके सेंटर में पाई जाती है। ये कंपार्टमेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसा अरेंजमेंट होता है, तो प्रोटीन सेंटर में होती है, स्टार्च चारों तरफ सिंथेसिस की जाती है। तो ये इसका छोटा सा पायरानोइड का एक छोटा सा लेसन था। थैंक यू फ्रेंड्स।